बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जुड़वा भाइयों के बारे में आपने सुना होगा कि एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लगती है, एक को मारो तो दूसरा भी रोने लगता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसने लगता है। ये जुड़वा का जो मामला है ये तो समझ में आता है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब कोई चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाता है तो भाई साहब ये बीजेपी वाले क्यों मतलब तुरंत सामने आ जाते हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस और तुरंत रोना धोना इनका क्यों चालू हो जाता है? क्या मतलब ये दोनों भी मतलब जुड़वा है? बात चुनाव आयोग से हो रही, ये तुरंत अपनी दुकान लगा के ठाकुर साहब, रविशंकर प्रसाद और फलाने और ढिमाके और शहजाद पूना वाला और ये कत्था वाला और ये सब ये लोग आ जाते हैं। बात उनसे हो रही है पेट, तो फिर इससे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई वो वहां की बात कर रहे हैं तो तुम क्यों आ रहे हो भाई? उसका जवाब चुनाव आयोग देगा, और चुनाव आयोग अपने आप में इंडिपेंडेंट संस्था है। या तो तुम उसके स्पोक्स पर्सन हो, या फिर जब उसके ऊपर आरोप लगता है तो वो तुम्हें फोन करता होगा, अरे देखो आरोप लगा दिया, तुम लोग फटाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ भाई, हाँ ठाकुर साहब को लगाओ, रविशंकर प्रसाद को लगाओ, इनको लगाओ, उनको लगाओ, सबको काम पे लगाओ भाई, हाँ त्रिवेदी जी, द्विवेदी जी, चतुर्वेदी, सबको काम पे लगाओ भाई। हाँ हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हमको तो जैसा तुम लोग बोलते हो वैसा हम कर देते हैं। और ये देखो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कहाँ से चोरी पकड़ के ले आया है और कहाँ से सब जो जो हमने किया था वो सब पकड़े ले रहा है सब। हाँ सब दिख रहा है, अब हम क्या जवाब दें? हाँ तुम लोग तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ इधर फोन रखा, इधर भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू कि ये जो राहुल गांधी है निराधार आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरीके से इन्हें किन्हीं संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, इन्हें चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इन्हें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इन्हें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इन्हें देश पे भरोसा नहीं है। बताइए है ये जो राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगा, भाई साहब सब तुरंत आकर के बिलबिलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तुम लोग भाई साहब क्यों आ रहे हो? सारा ठेका तुम्हारे पास ही है। बाकी कोई प्रेस, इनके जो चाचा है उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इधर राहुल गांधी जी ने कहीं कुछ ये किया तो तुरंत ये लोग अपना बुरिया बिस्तर लगा के बैठ जाते हैं, आओ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ ये राहुल गांधी क्या है, जीत नहीं पा रहे हैं ना, तो इस अबे कैसे जीतेंगे? है वोट तुम लोग चुरा रहे हो तो वो कैसे जीतेंगे? जीत नहीं पा रहे हैं इसके लिए, अबे जीत नहीं पा रहे हैं, जितना जीत रहे हैं उतना भी कम है, 99 सीटें कम है, और 99 सीटों में वो दूसरे नंबर पे रहे, तो 200 सीटों पे मतलब लाखों करोड़ों वोट पा रहे हैं। भले 2 जगह सरकार हो, 3 जगह हो, सरकार भी इनकी बन रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम ही मतलब जनता इनके साथ ही नहीं है, जनता इनके साथ नहीं फिर भी 99 सीटें दिलाई दे रही है। जनता इनके साथ नहीं है और फिर भी कहीं कर्नाटका में और तेलंगाना में इधर उधर जहां सरकार बनवाई दे रही है। मतलब इनका कहने का मतलब ये लोग एकदम बेकार हैं, इनकी बात पे ध्यान मत दो। हाँ ये जो चोरी वोरी कर रहे हैं इन पे ध्यान मत दो, हमारी तरफ ध्यान दो। हाँ और अपना सफाई से काम किए दे रहे हैं। भाई साहब उन्होंने यही तो बताया कि फला जगह ये वो, अपना उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा कि यहाँ पर उसके कहने पर उसके वोटर लिस्ट में से उसका नाम काट दिया गया, और ये फोन नंबर किसी और का था, ओटीपी किसी और के पास गई, सुबह 4 बजे उठ करके कोई नागराज नाम का आदमी था उसके उससे, और ये मोबाइल नंबर वहां से था, इसने ऐसे कैसे, तो उन्होंने अपना जो कुछ भी किया उठा करके रखा सामने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो अपोजिशन में हैं, ये जो भी लोकतंत्र में जो भी चल रहा है ये हम खोज खाज के ले आए हैं, अब जनता इसका ये करे, लोकतंत्र की रक्षा करे, या सरकार जिसकी जिम्मेदारी वो लोकतंत्र की रक्षा करे। ये भाई साहब तुरंत अपना चटाई बिस्तर और बिछौना लेकर के और टेबल कुर्सी लगा करके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार और आरोप है, इनके आरोपों में कोई दम नहीं है, असल में जीत नहीं पाते हैं। बिहार में ये हारने जा रहे हैं, इनको पहले से पता होता है बिहार में हारने जा रहे हैं। बिहार में हो सकता है आप हारने जा रहे हो। भाई साहब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ये कहते हैं कि इनको इस पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा नहीं, उस पे मेन चीज ये है कि आप भरोसे के लायक हो नहीं। इस देश की करोड़ों जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है। लोगों के चले जाओ, खाली राहुल गांधी थोड़ी बोल रहे हैं, या जितने भी लोग देश में बोल रहे हैं वो सब कांग्रेसी ही थोड़ी हैं, और राहुल गांधी के कार्यकर्ता ही थोड़ी हैं जो बोल रहे हैं।
भाई जिनको देख करके समझ करके इधर उधर न्यूज फलाना ढिमाका और अच्छा ऑब्जर्वेशन समझ में आता है, वहां महोबा में एक घर के अंदर 4,000 वोट है, तो कोई पूछेगा तो है ही है, मकान नंबर 0 हो गया है। फुटपाथ में जो लोग रहते हैं उनके भी तो वोट बनने चाहिए, उनको घर नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिलना, उनका वोट में बनना चाहिए, तो मकान नंबर 0 में सबका वोट डाल दिया है? जाओ वहां पर 4,000 ये है। तो पहले उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से वोट ऐड हो रहे हैं, आज उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। तो भाई एक देश के अपोजिशन के नेता हैं, क्या मतलब वो एकदम ही मतलब उनकी कोई इज्जत मान मर्यादा नहीं है, एकदम ही झूठ का पुलिंदा ला करके एकदम आकर के कि ये देखो ये एकदम ही ऐसे कर देंगे है? कुछ तो वो रिसर्च करके कुछ तो डाटा चीजें कुछ तो सच्चाई होगी। तो आपको उस उनकी सच्चाई पे विचार करने की जगह तुरंत अपनी दुकान और तकिया चद्दर बिछा करके टेबल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठ जाओ कि ये तो निराधार बातें कर। आपको कैसे मालूम निराधार बातें कर रहे हैं? अभी बात की निराधार बातें कर रहे हैं तो चुनाव आयोग से कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे आकर के, और चुनाव आयोग इस बात को क्लियर करे कि ये निराधार बातें हैं और उसका प्रमाण दे। ये भाई साहब तुरंत चुनाव आयोग को बोला गया, ये जुड़वा भाई आकर के रोने लगता है कि ये सब निराधार है और राहुल गांधी जी और फलाना और ढिमाका और ये वो डाल ये सब करके ये वो मोदी जी की माता जी को गाली दी गई और ये हुआ ये घुसपैठी गाली दी, ये सब मुद्दे हैं। और असल का जो मुद्दा है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कहीं पर किसी के वोट जोड़े जा रहे हैं, और शाम को भाई साहब 5 बजे 6 बजे के बाद घच से वोटिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा है जो पहले कभी नहीं बढ़ता था। तो लोगों के दिमाग में तो आएगा ना कि इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। शाम को चुनाव जब एकदम वोट एकदम बंद होने वाला तब घंटे से ऊपर बढ़ जाता है। बंद होने के दूसरे दिन बाद मशीन बढ़ गई, बंद होके ताला होकर के चली गई, अगले दिन पता चला इतना थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ गया। 8 दिन बाद पता चलता नहीं और परसेंटेज बढ़ गया। ये मशीन जो है अंदर लेटे लेटे अपना जो है डिब्बे के अंदर बंद बंद वहां से अपना परसेंटेज बढ़ाती रहती है। तो आम आदमी के मन में क्या शक नहीं होगा? और आप खाली यही घुसपैठिया और ये फलाना और धर्म और ये मंदिर और ये मस्जिद और ये जुलूस नहीं निकलेगा तो ये कैसे होगा, और ये घुसपैठिया घुसाए ये राष्ट्रवाद ये देश के विरुद्ध, और हमने पाकिस्तान को हम घुस करके मारेंगे। पाकिस्तान और मौलाना और मुल्ला और मस्जिद और ये सब कर कुरा करके आप चुनाव जीत लेते हो। देश के मुद्दों देश की बातें नहीं करते हो, अपने मन की पूरी बात कर लेते हो और लोगों के मन की बात सुन ही नहीं रहे हो। तो आदमी शक तो करेगा ना। और ये कॉमन मैन को भी शक है। ये बात ये लोग तो कॉमन मैन कहां जाके किसको बोलेगा, कॉमन मैन कहां जाके रिसर्च करेगा, कॉमन मैन को क्या पता कि हमने वोट डाला हमारा वोट कहां गया। कॉमन मैन जाकर के उनसे मांगेगा कि नहीं हमारा वीडियो फुटेज दो, तो वीडियो फुटेज देने से भी उन्होंने मना कर दिया कि हम वीडियो को फुटेज नहीं दे सकते हैं, ये माताओं बहनों की जो है प्राइवेसी का मामला है? मतलब आपसे कोई कुछ मांगे कुछ बोले तो आप बहाना बना के निकल जाओ। और आम आदमी कहां जाएगा? आम आदमी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमने जहां पे वोट डाला ये वो। आम आदमी कई लोग हैं, अरे हमारा वोट कैसे कट गया, हम तो पिछली बार तो डाला था इस बार कट गया, इस बार डाला था तो अगली बार कट गया। तो आम आदमी को कंफ्यूजन और थोड़ा सा संशय तो होता ही है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वही बात राहुल गांधी कहीं से डाटा और चीजें रिसर्च करके ले करके आते हैं तो अरे भाई ये सब झूठे हैं, खाली एक आप ही सच्चे हो और दूसरा आपका डोनाल्ड ट्रंप सच्चा है? डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहता है कि हमने सीज फायर करवाया, अरे झूठ बोल रहा है, झूठ। अच्छा तुमको डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है, मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है? वो झूठा आदमी है तब ये बोल देते हो। वही डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह देता नहीं मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, है ना, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, सब कहते हो कि नहीं ये देखो कितना सच्चा आदमी है, सच्ची बात बोल रहा है। तो जनता क्या समझे कि कौन कब सच बोल रहा है, कौन कब झूठ बोल रहा है? जनता तो जो भुगत रही है, जो झेल रही है और जो देख रही है, जनता वही बोलेगी। तो जनता कि मन की बात अगर उन्होंने किसी अपने डाटा में और चीजों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बताई तो एक बार भाई उस पर भी विचार करो ना। सिरे से ये मतलब ये बेकार ही है, ये किसी लायकी यही करके
आप चरित्र हनन और ये दूसरों को कि ये बेकार हैं और ये है ही है, इनको तो कुछ पता नहीं है, इनका तो दिमाग खिसक गया है, ये तो हार गए हैं, ये तो जीत ही नहीं पा रहे हैं, है? अबे जीत तो रहे हैं, लेकिन अब किसी का अंदर ही अंदर तुम किसी का वोट काट दो, किसी का अपना बढ़ा दो, शाम को परसेंटेज बढ़ा दो, तो कोई सामने वाला भी क्या करेगा? और तुम दिखाते रहो देखो जनता हमारे साथ में, हम ये देखो जीत ही नहीं पा रहे हैं, ये देखो हार रहे हैं, ये देखो रो रहे हैं, ये देखो ईवीएम का रोना रो रहे हैं, ये कहते हैं कि परसेंटेज बढ़ गया, ये देखो, ये देखिए जनता इनको पसंद नहीं कर रही। तब आप ये कह दो कि जनता इनको पसंद नहीं कर रही, जबकि असली वजह कोई और है। अब लोगों के अंदर ये शक हो गया, शक इसलिए क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है, है? या तो फिर आप उस चीज को खुद जाकर के चुनाव आयोग से आप भी जाकर के वैसी फाइट करो। ये सब जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, ये आरोप आपके ऊपर क्यों लग रहे हैं, आप इसको क्लेरिफाई करिए। तो आपको देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए उस संस्था से, आप सरकार हो, आपको जवाब करना चाहिए, सवाल करने चाहिए, आपको जवाब मांगना चाहिए। आप उनसे जवाब ना मांग करके जो समस्या बता रहा है, जो दिखा रहा है परेशानी, जो रिसर्च करके ला रहा है, उसी आदमी को आप झूठा और ये वो बता दो, तो फिर आपका जुड़वा भाई जो बैठा हुआ है वो तो यही चाहता है कि यही लोग जवाब दे देंगे तो हम अपना चुपचाप किनारे बैठे रहेंगे, हमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। हमसे कोई कुछ पूछेगा तो ये लोग अपना चद्दर तकिया और टेबल सजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेंगे, हम तो अपना चुपचाप बैठे हुए हैं। जब तक वो चुपचाप पीछे बैठा रहेगा, पीछे छिप के बैठा रहेगा, खुल के सारी चीजों का जवाब नहीं देगा, तो जनता का शक तो बढ़ता जाएगा ना, और बढ़ते बढ़ते यहां तक आया है। तो जनता के शक को दूर करना सरकार का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है, चुनाव आयोग का भी काम है। तो आप सारे लोग मिलकर क्यों नहीं कर लेते ये काम? बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।